स्टेट पार्टी भी जो है उनकी खिदमत को देखकर इस इदारे के अवाम की नकल हरकत न थी बल्कि अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा इल्म का हासिल करना लाजिम है फर्ज। मैं अर्ज करूँ कि कभी ऐसा हुआ ही इसकी मकसद से और प्रिंसिपल साहब यहाँ मौजूद ये एक शरीफ SMC कमेटी जो है तमाम इदारों से जो यहाँ तशरीफ लाए हैं इनकी भी अब जिम्मेदारी होगी कि वो टीचर के साथ ताउन करेंगे और इसके साथ साथ वालिदैन की भी ये जिम्मेदारी होगी कि वो भी बच्चों का पूरा ख्याल रखेंगे। ये तीनों मिलकर जो है वो इस नाव को पार करेंगे और इस तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने में अपना रोल अदा करेंगे। और ये एज आपकी सीखने की है, वक्त बहुत कम है, आपके साथ बहुत सारी बातें करने का शौक था मुझे, लेकिन सेक्रेटरी साहब का हुक्म था कि सिर्फ 2 मिनट के लिए। मुझे लग रहा है कि मैंने आपका ज्यादा टाइम ले लिया है। बस हमने घर घर जाकर बच्चों को निकालना है, बच्चों को दाखिल करवाना है और बच्चों को क्या क्या सहूलियात फराहम की जा रही है वो पेरेंट्स तक पहुंचाने की बात करनी है। हमने खाना भी देना है, यूनिफॉर्म भी देनी है और उसके बाद जो बड़ी बात है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, बच्चों की रक्षा कराने के लिए हमारा ये हर आदमी का फर्ज बनता है। जैसे आज मैं इसी हाई सेकेंडरी में पढ़ा हूँ 8वीं तक, क्योंकि गुर्बत की वजह से नहीं हम पढ़ सकते। स्टाफ मेंबर्स की क्या वजह है कि आज हमारे स्कूल में इतनी चेंज आई है, या हम कोई उनसे कोई इस चीज़ की उजरत या उसके बदले में कोई इसका कैश प्राइज नहीं मांगना चाहते, लेकिन इतना कि कोई आके हमारे प्रिंसिपल सर को ये कह देता कि भाई आपने आके इस स्कूल को वाकई 4 चांद लगा दिए हैं। बहरहाल खैर ये कोई कहे इसमें मुख्तलिफ स्कीमें राइज की गई हैं, तो मैं SMC हजरात के ज़रिए से ये बता दूं कि हर वालिदैन अपने बच्चों पर नज़र रखें। बच्चा स्कूल से घर से स्कूल जाता है तो उसकी खबर रखें कि वो कहाँ गया, रास्ते में कहीं वो गुमराह तो नहीं हो गया, उसको ऐसी सोसाइटी तो कहीं नहीं मिली, क्योंकि ये एक जहर है। मनशियात का इस्तेमाल या इसका धंधा करना ये हमारे माशरे में जहर की तरह फैल रहा है और माशरे को ख़त्म कर रहा है और बहुत ज़्यादा इसमें बच्चे मुलव्वस हो रहे हैं। से गिला रखूंगा कि आज हमने 17 स्कूल का ये प्रोग्राम रखा हुआ था, तो 17 को अगर 8 पे ज़र्फ दे दे तो 136-40 आदमी यहाँ जरूर होंगे। कल हमने 10 स्कूल का प्रोग्राम किया पढ़ाई में, आपने वीडियो देखा होगा, वहाँ 200 आदमी इकट्ठे हो, उसमें तमाम मौलवी, समाजी कारकुन, सियासी लोग, बच्चे, बूढ़े सब इकट्ठे हो गए खुशी के साथ। तो आप ही के बच्चों ने यहाँ पढ़ना है, तो इसलिए ये आपके साथ बात है कि जो भी स्कूल का काम हो, आप देखें कि स्कूल में अगर चूना भी करवाया जा रहा है तो मास्टर से जाके पूछें जनाब इस चूने के लिए पैसे कितने आए थे, कितने खर्च कर रहे हो, चूना सही क्यों नहीं हो रहा, सिंगल कोट क्यों मारा है। तो ये बातें आपका इखलाकी फर्ज भी बनता है, और जब आप आके पूछेंगे अगर मैं अच्छे से काम नहीं कर रहा हूँ किसी वजह से, तो मुझे ये डर रहेगा यार कि 4 लोग मुझे पूछने वाले हैं, देखने वाले हैं। अगर कोई आए नहीं, 3 साल से मैंने कहा ना कि मेरे पास कोई ये कहने नहीं आया जनाब कि मेरा बच्चा पढ़ा या नहीं पढ़ा, तो फिर फायदा क्या है। आपसे बड़े एहतराम से गुजारिश है, बड़े अदब से गुजारिश है कि इस चीज की तरफ आप ध्यान दें। जो स्कूल की डेवलपमेंट के काम होते हैं, हमें रास्ते की जरूरत है, तो जनाब पता चलता है कि सामने आप खुद पत्थर रख के जाते हो कि जनाब ये रास्ता नहीं है, तो उस रास्ते जाओ, तो उधर पीछू फिर जाओ, लेकिन इतों मेरी लगन जैसा पाइप लेके आनी है स्कूल में पानी के लिए। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ इतने हमदर्द हमारे, कई दफा उन्होंने उस पाइप में लकड़ ठोक दी, प्रोटेस्ट होता यह था कि इससे पाइप की असली कनेक्शन होगा। वो ये भूल जाते हैं कि यहाँ मेरी 138 बेटियां पढ़ती हैं जो सारी की सारी जवान हैं। हम 10वीं 11वीं पढ़ती बच्ची की शादी करते हैं यहाँ,
तो वो अगर वॉशरूम नहीं जाएगी, उसके लिए टॉयलेट नहीं है, वो संजा वजू कहाँ करेगी? अगर उसके पीने के लिए पानी नहीं है तो वो दरबदर कहाँ भटकेगी? तो ये चीजें हैं जो कम्युनिटी की हैं, ये आपके ताउन से हम कर सकते हैं। मान लिया कि अफसर नहीं मान रहे हैं कि मेरे घर के आगे से सड़क लगाई जाए, मैं इनसे बहस नहीं कर सकता। मैं कहूँगा सलीम भट्ट साहब को बुलाओ, बांडे साहब को बुलाओ, तांत्रे साहब को बुलाओ, हम इन पे जो मुआशरे का प्रेशर डालेंगे, फिर इनसे हम काम लेंगे। इसलिए आपको बुलाया गया है। कोई भी स्कूल हो, कोई हायर सेकेंडरी हो, कोई हाई स्कूल हो, कोई प्राइमरी स्कूल हो, वो चाहे ग्रांड डोबा हो, चाहे किनारी हो, चाहे छप्पर हो, चाहे मैदान हो, आपके ताउन के बगैर नहीं फल फूल सकता। और खुशकिस्मती ये है कि सिर्फ 15 लोगों को छोड़कर बाकी सारे यहाँ का लोकल स्टाफ है इन 43 स्कूलों में। इन 43 स्कूलों में सिर्फ 15 लोग हैं जो नॉन लोकल हैं, जो बाहर से आते हैं, बाकी सारे यहीं के हैं, आरटी से रेगुलराइज हुए हैं। बेशक 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से कुछ अगर शिफ्ट हुए हैं तो उनके माँ बाप यहाँ हैं।